मांडोठी दलाल गोत्र के जाटों का एक बड़ा गांव है। गांव जो झज्जर जिले की बहादुरगढ़ तहसील में पड़ता है। यह गांव हरियाणा की सबसे धाकड़ गांव में शुमार है। मांडोठी गांव की आबादी लगभग 12,000 है और कृषि मुख्य व्यवसाय है। गांव नहरों से घिरा हुआ है, जिससे इसमें अच्छी पानी की आपूर्ति है। गांव ने बहुत सारे पहलवानों को जन्म दिया है, इसलिए इसे पहलवानों का गांव भी कहा जाता है। ग्रामीण लड़के लड़कियों को समान रूप से समर्थन करते हैं और कुश्ती और अन्य खेलों में प्रदर्शन करने के लिए उनका समर्थन करते हैं। लड़कियों को दादा बुधा अखाड़ा में कुश्ती के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह गांव कई गोत्रों की पंचायत का मुखिया है। यह बहादुरगढ़ से 10-12 किलोमीटर दूर है, जो लगभग दिल्ली की सीमा पर है। गांव में 9 स्कूल हैं, कुछ विशेष रूप से लड़कियों के लिए, कुछ विशेष रूप से लड़कों के लिए और कुछ सह शैक्षिकी। मांडोठी के निवासियों को गोत्र द्वारा दलाल कहा जाता है और गांव विभिन्न अन्य जातियों के घर भी है। मांडोठी सबसे बड़े दलाल गोत्र वाले गांवों में से एक है। मांडोठी में एक हवाई रनवे था जो ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। मांडोठी गांव को क्रांतिकारियों का गढ़ यूं ही नहीं कहा जाता। खुद भगत सिंह भी एक बार आंदोलन के दौरान अंग्रेजों से बचने के लिए इसी गांव में भूमिगत रहे हैं। यहां के क्रांतिकारियों के किस्से आज भी लोगों के जेहन में हैं। सरकार प्रशासन के स्तर पर भले ही इन क्रांतिकारियों को अपेक्षित सम्मान नहीं मिल पाया, मगर उनकी बहादुरी और देश की आज़ादी में उनके योगदान को जब भी याद किया जाता है तो रगों में देशभक्ति का जज्बा स्वतः ही दौड़ पड़ता है। मांडोठी गांव यूं तो कई मायनों में खास है, मगर आज़ादी आंदोलन के दौरान यहां का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। इस गांव के मांगेरम भी सरदार भगत सिंह के साथी हुआ करते थे। 14 साल की उम्र में वे आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। अब मांडोठी गांव की कुल जमीन की बात, यह जानकारी हरियाणा सरकार की जमाबंदी की तहत साल 2019-20 की है, जिसमें मांडोठी गांव में कुल 10,161 कनाल यानी लगभग 1300 एकड़ जमीन है और टोटल खसरा हैं 5,689। यह जानकारी ऊपर नीचे भी हो सकती है, पर हरियाणा सरकार की डिपार्टमेंट में यही जानकारी उपलब्ध है। पूरे हरियाणा की गांव की जानकारी, कुल जमीन के लिए द हर पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने गांव की वीडियो के लिए नीचे कमेंट करें।